मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है एमी मोरिन ने। और इस समरी की बात करें तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाए, बल्कि जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप अपने इमोशंस और थॉट्स को बैलेंस करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप जिंदगी में हमेशा राइट डिसीजन लेंगे और सुकून से जिएंगे। ये समरी हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में और सही तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। इसके बारे में जानकर आप खुद को और अपनी फैमिली और दोस्तों को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो आइए इसे समझने के लिए हम इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। जैक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है। एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे टूट गई है जब एक बस ने उसे टक्कर मार दी थी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक की टांगे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक जैक को कुछ महीनों तक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात से उसकी माँ काफी उदास रहती है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि शायद जैक अब फिर से चल फिर नहीं पाएगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक इस कंडीशन में भी स्कूल ज्वाइन कर सकता है, जबकि जैक की माँ उसे अभी स्कूल भेजने के फेवर में नहीं है। माँ को लगता है कि जैक को इस एक्सीडेंट से काफी डीप शॉक लगा है, इसलिए उसे अभी स्कूल बस से दूर रहना चाहिए। उसकी माँ को लगता है कि अगर जैक व्हील चेयर में बैठे हुए अपने दोस्तों को खेलते हुए देखेगा तो और भी ज्यादा उदास हो जाएगा। इसलिए जैक अब घर से बाहर नहीं निकलता। वो मॉर्निंग में थोड़ी सी पढ़ाई करता है, फिर सारा दिन टीवी देखता है और वीडियो गेम्स खेलता है। कुछ हफ्ते इसी तरीके से गुजर गए। उसकी माँ ने नोटिस किया कि जैक में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो पहले जैसा एक्टिव और खुश नहीं दिखाई देता जैसे कि वो पहले था। जैक की हालत देखकर उसकी माँ को बड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। उसने थेरेपिस्ट को बताया कि उस एक्सीडेंट की वजह से जैक बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है। थेरेपिस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जैक का इलाज करेगी। वो जैक को एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। उसने जैक को एनकरेज किया कि वो एक किताब लिखे, हाउ टू बीट अ स्कूल बस। जैक को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने खुद को एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में ड्रॉ किया और एंड में लिखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसलिए वो इस एक्सीडेंट में बच गया। थेरेपिस्ट ने जैक की माँ को बताया कि उसे जैक के लिए उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही सलामत और जिंदा है। बस उसकी कुछ हड्डियां टूटी है। इसलिए जैक को एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा जो कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है। थेरेपिस्ट ने ये भी बोला कि अगर जैक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तो भी वो काफी सारी चीजें कर सकेगा। जैक की माँ को समझ में आ गया कि उसे जैक पर तरस खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके कुछ टाइम के बाद ही जैक ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल थी और जैक भी पहले की तरह खुश रहने लगा था। तो क्या आप भी उन लोगों में हैं जो खुद पर बहुत ज्यादा तरस खाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया हो? क्या आप भी उदास और दुखी रहते हो? तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारे ये दुख इतने बड़े नहीं होते जितना कि हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप खुद को अनलकी सोचते हो, वर्थलेस समझते हो, तो यकीन मानिए आप अपनी हालत और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इससे आप और भी ज्यादा नेगेटिव फील करोगे और जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव चीजें ही होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हम बताते हैं। एक्टिव रहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। बिस्तर से उठो, शावर लो, अपना रूम साफ करो या वॉक पर जाओ। खुद को बिजी रखने से दिमाग बिजी रहेगा और नेगेटिव सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कोई न्यू हॉबी ज्वाइन कीजिए या कोई किताब पढ़ लीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए खुद को हमेशा एक्टिव रखिए, बिजी रखिए। किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए। शायद आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा फोकस करते हो, इसीलिए आप कुछ अच्छी चीजों को मिस कर देते हो। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप हेल्दी और सही सलामत हो। आपके सर पर एक छत है और आपको 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है। आपके पास एक फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करती है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है कि जितनी आप सोचते हो। अपना नजरिया बदल कर देखो, आपको ये दुनिया बदली हुई नजर आएगी।
सोचिए, अगर आपकी फैमिली या दोस्त भी वही सोचते जो आप सोच रहे हैं तो क्या होगा? तब आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? क्या आप उन्हें खुद पर तरस खाता हुआ देखना पसंद करेंगे? और जरा उन मुश्किलों को याद करो जो आपने जिंदगी में फेस की थी। जब उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया था तो अब क्यों नहीं? अगर आप पहले भी सरवाइव कर चुके हैं तो अब भी जरूर कर सकते हो। साथ ही दूसरों की हेल्प करना कभी ना भूलो। आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। दूसरों की हेल्प करना एक मीनिंगफुल एक्ट है। इससे बढ़कर एहसास और क्या हो सकता है कि हम किसी के काम आए, यानी हमारी लाइफ एक टोटल वेस्ट नहीं है।